कर दिए, चलो चलिए ठीक, बढ़िया हो गया। चलिए हम कल कहाँ तक थे? जहां तक कल पढ़ लिए थे उससे आगे आज हम देखते हैं, ठीक है? किसमें? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, ठीक है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपको बताए थे स्क्वायर याद कर लेने के लिए। स्क्वायर हुआ याद? सबको याद हुआ ना? नहीं हुआ याद? 31 क्या होता है स्क्वायर? 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 1089। आपको एकदम ये बात एकदम याद होना चाहिए, नहीं याद करिए दिक्कत है। क्या है दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उसमें क्या करना नहीं करना, और लास्ट में जहां तक हम पढ़ लिए तो उससे आगे आप पढ़ना है, ठीक है? उससे आगे अपना पढ़ना। और बताए थे आपको क्यूब याद करना है कितना तक? 1 से 21 तक, वो 25 का ना, 1 से 21 तक एगो 25 का याद कर लीजिएगा, तभी होगा, ऐसे क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। चलिए अगला टॉपिक हमारा आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल निकालना। क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल को निकालना, या वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं, इसी पर हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं, ठीक है? बढ़िया समझिए वर्गमूल निकालना। कल आपको बता रहे थे कि वर्गमूल 2 विधि से निकलता है, याद होगा? वर्गमूल जो है 2 विधि से, एक होता गुणनखंड, क्या था? गुणनखंड, और एक था भाग विधि। एक क्या था? भाग विधि। एक क्या था? भाग विधि। गुणनखंड बताए थे, एक क्वेश्चन बनता है इसमें, क्या गुना करे और क्या भाग करे कि परिपूर्ण वर्ग बन जाए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता था ना, जोड़ा लगा रहे थे, अगर 1 2 कमी है तो 1 2 से करेंगे गुना कर देंगे ना, या 1 2 ज्यादा है तो 1 2 से करेंगे भाग कर देंगे, इस पर थे। दूसरा क्या था? भाग विधि। क्या था? भाग विधि। पहले हम भाग विधि के बारे में बात करते थे, गुणनखंड विधि समझ लिए थे, उसके बाद बात करेंगे। देखिए भाग विधि का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं, इसी पर बात करना शुरू कर। जैसे देख लीजिए, हम ले लेते हैं क्या ले ले, 961 ले ले, 961 ले लेते हैं, ठीक है? इसको देखिए भाग विधि से क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो पहले आपको क्या करना है? दाईं ओर से चलना है, जोड़ा लगाना है, मतलब जोड़ा ऐसे, और एक बार में क्या होगा? दो कितने जोड़ा लगेगा। अब क्या करना है? 9 बचा, 9 में ऐसे भाग लगाना है कि जैसे कि अगर कि 1 गुना 1 1 होगा, 2 गुना 2 क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 3 गुना 3 क्या होगा? 9 होगा ना, तो 3 से लगेगा। 1 3 यहाँ लिखेंगे, 1 3 यहाँ लिखेंगे, तब यहाँ पर लिखेंगे 9, और 1 3 कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, समझा? ये 9 9 क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे, 3 3 6 आएगा। यहाँ में नियम होता है 2 को एक के दाएं उतरता, 2 को एक ही बार उतरता। अब यहाँ पर ऐसे करना है, एक बार में लगाना, एक बार में लगाएंगे फिर उसी से करेंगे गुना करेंगे। 61 इकाई 61, एक बार लगा, यहाँ 1 लिखेंगे, ये कट गया, यहाँ होगा जोड़िए 61 क्या होगा? 62। यहाँ जो 31 आया ना, इसका ये 2 गुना होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा? वर्गमूल करिए सही है, चलो वर्गमूल क्या होगा? 31 होगा। अब आते हैं 15,625, क्या आते हैं? 15,625 वर्ग पूर्ण वर्ग होगा। 15,625 ले लेते हैं, इसको बनाना है भाग विधि से। ऐसे जोड़ा लगेगा, फिर जोड़ा एक बचा, इसमें 1 देंगे, 1 1 1 से लगेगा, यहाँ 1 आएगा, 1 कट गया, 1 क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ क्या उतरेगा? 56 उतरेगा। अब याद रखना, यहाँ पर अगर यहाँ लिखेंगे ना 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, समझ रहा है? लगाते हैं 2 से, यहाँ रखेंगे 2 से लगाते हैं, तो फिर यहाँ क्या होगा? 2 आएगा। अब 22 दूनी 44, तो यहाँ भी क्या होगा? 1 2 चला आएगा, इसको जोड़ना है, 2 2 4, यहाँ क्या होगा? 2 हो जाएगा। 4 में से 6 गया, सॉरी 6 में से 4 गया, 2 इतना, अब दोनों उतरेगा 1225। अब लगाना क्या बार में? 5 बार, 5 बार में यहाँ 5 यहाँ रखेंगे, तो 1225 क्या होगा? हो जाएगा। पूरा क्या कट गया, 5 क्या हुआ? यहाँ क्या उतर जाएगा। यहाँ लगाएंगे 5 5 10 0 250, देखो 125 की हुआ? 250 हुआ। ये तो बचपन में 8 में सीखने होगा ना, आता है ना वर्गमूल निकालने। अब बोलिए
समझी तुम दोनों? वर्गमूल निकालना। अब तुम्हारे दिमाग में वालेगा सर ई वर्गमूल से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वर्गमूल निकालने पड़ेगा तो हम और विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, हाँ निकाल सकते हैं। लेकिन जब कभी बोले जना देखिए 15,625 ना देगा, सुनिए बात, यहाँ पर क्या दे देगा, 15,630 दे देगा। अब बोलेगा कि 15,630 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप जब वर्गमूल निकालिएगा तो अंतिम में 5 क्या बचेगा, शेष। 5 क्या बचेगा, शेष। मतलब 5 जो शेष बचेगा ना उसको अगर घटा ले 15,630 में तो नहीं 15,625, तो पूरा क्या होगा, वर्गमूल नहीं निकल जाएगा। यही क्वेश्चन पूछे, देखिए हम करा के बता दे। देखिए 961 है ना, 961 नहीं रहेगा, वहां पड़ेगा 970, करेगा 970, बोलेगा 970 लिख देगा। तब बोलेगा कि 970 में किस संख्या को घटाए, किस संख्या को घटाए, किस संख्या को घटाए, किस संख्या को घटाए, क्या बन जाए, परिपूर्ण वर्ग बन जाए। आपको भाग विधि बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप ऑप्शन से घटा लीजिए, देखिए उनको परिपूर्ण वर्ग होता है कि नहीं होता। इतना अगर स्क्वायर याद किए हुए हैं तो ना, लेकिन हम तो वही फाउंडेशन क्लास में इसमें बताएंगे ही। तो पहले क्या वही करेंगे, ऐसे क्या बार 3 बार लगा है, 3 तिया 9, एगो 3 क्या हुआ यहाँ हो जाएगा, कट गया 3 3 6, यहाँ क्या हो जाएगा 70, 62 दूनी बेसी हो जाएगा, एक बार लगाते हैं 61 इकाई 61, यहाँ लिखते हैं क्या 1, यहाँ 31 दूनी 62, कितना बचा 9 बचा। एक मतलब 9 कटी है, बेसी है, अगर 9 एकरा में अगर घटा लेंगे तो क्या पूछ जाएगा, परिपूर्ण वर्ग। एक आंसर क्या होगा 9 होगा, क्या आंसर 9। याद है हमके बोले, ये ना भी क्वेश्चन बनता है। तो मतलब जोड़ने घटाने वाला बात कहे तो भाग विधि बनाना, गुना भाग कहे तो गुणनखंड विधि बनाना, जो कल बताए थे, गुणनखंड विधि से बनाना। ये दिमाग एकदम के सेट कर लीजिए, बढ़िया एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। आया बात समझ में, समझ गए बात। चलिए अब कभी कभी बोलेगा पता है क्या, इसमें बोला क्या घटाए, बोला क्या घटाए, कभी कभी बोला इसमें क्या जोड़े, क्या जोड़े, इसमें पूछेगा क्या जोड़े, क्या जोड़े, इस पर बात कर लेते। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछेगा क्या जोड़े, क्या जोड़े। देखिए 961 ले लेते हैं, तो 961 ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, ठीक है 961 900 ले लेते हैं 65। इन घटवे वाली बात, घटवे वाला बोलेगा तो 4 नहीं घटा है, लेकिन कहेगा क्या जोड़े, क्या जोड़े, क्या जोड़े, क्या जोड़े, तो वही पहले काम करिए, सब काम छोड़। 3 तिया 9, कट गया 3 दिन क्या हुआ 6, यहाँ क्या हुआ 65 लगा। अब देखिए यहाँ पर जब बोलेगा ना क्या जोड़े, यह देखो तो क्या नाम है आरती, एक बार हम लगाएंगे तो पूरा जाएगा ना 61 इकाई 61, एक बार हम नहीं लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा लगा देंगे, माने जितना बार हम लगेगा ना उतना बार ना लगा के एक बेसी लगा देंगे, मतलब 2 लगा देंगे, माने 2 बार करा देंगे, 2 बार हम लगा देंगे। यहाँ क्या होगा 3 होगा, 3, यहाँ क्या होगा 2, जो भी हो। अब बताओ 62 दूनी कितना होगा 124, 124 हुआ ना 124, यहाँ देखो 2 2 4, यहाँ कितना होगा 6 हुआ ना। अब इसको आप पहले घटाइए, पहले इसको आप घटाइए। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो कम नहीं, अगर 65 ना होकर यहाँ अगर 124 होता तो परिपूर्ण वर्ग बन जाता। अरे जना एक बार बेसी बनाए तो हमारा 65 आया ना, 65 शेष था, लेकिन 65 हमको चाहिए, क्या चाहिए हमको 124, एक मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 124 में से 65 को घटा लेना, नहीं सच रहेगा, कितना आएगा 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया 9, नहीं बा 9 5 14, क्या हुआ यहाँ 11 में से 6 5 11 59, कहने का मतलब अगर हमको 59 और मिल जाता, क्या मिल जाता 59 और मिल जाता, हमको 124 क्या होता पुर जाता। अब मतलब आगे न बढ़ना, इसलिए जोड़ना है तो क्या जोड़ेंगे
59 जोड़ेंगे, 59 जोड़ेंगे। क्या समझ में आया? अगर पूछे क्या घटा है तो सीधा निकालना, शेष आएगा आंसर हो गया। लेकिन बोलेगा क्या जोड़े तो नहीं, एक बार ज्यादा लगाना है और तब जोड़ेगा, इसको घटाएंगे तब मेरा आंसर आएगा। दो क्वेश्चन आया समझ में? मैंने क्या जोड़े, सॉरी क्या घटाए तो सिर्फ शेषफल निकालेंगे और शेषफल जितना बचेगा उसको क्या घटा लेना है, आंसर पर पहुंच गए। लेकिन बोलेगा क्या जोड़े, एक बार एक्स्ट्रा लगाना है, एक बार एक्स्ट्रा लगाना है तब। जरा देखिए 15,000 कोई और ले लेती है, 10,24 10,30 ले लेते हैं, ठीक है 10,30 ले लिए, 10,30 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसी को, ये खत्म, इतना 3 बार लगा, 3 तिया 9, यहाँ 3, 10 में से 9 गया, ये 130, यहाँ 3 3 कितना हुआ 6 लगा। अब बताइए हम अगर 2 बार में लगाते हैं तो लग जाएगा, लेकिन 2 बार में नहीं लगाएंगे, क्या बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे, 3 बार में। तो यहाँ क्या हुआ 3 लिख देते हैं, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 189 हुआ। 189 घटाओ 130 कितना होगा, 8 में 59। करने का मतलब अगर हमको 189 रहा था तो पूरा पूरा क्या होता, कट जाता, लेकिन 189 है नहीं, कम है, कति कम है 59 कम है, मतलब 59 अगर एक जोड़ देते तो पूरा पूरा क्या होता, कट नहीं जाता। यही हमको दुख समझाना था, समझ में आया कुछ बात? मैंने अगर बोले घटाना है मतलब अगर घटाना है मतलब 1030 में क्या जोड़े, तो 1030 में क्या जोड़ेंगे, 59 जोड़ेंगे तो अगला पड़ जाएगा 33, मतलब क्या 1089 नहीं पड़ जाएगा, 1089 नहीं है, क्या जोड़े, क्या जोड़े। अगर बोलता क्या घटाए तो क्या घटाते 6, तब ना 1024 पड़ता, 32 के स्क्वायर करता है 1024, क्या घटाए मतलब 6 घटाए, इतना निकलता शेषफल, शेषफल निकल। लेकिन जब बोलेगा जोड़े वाला बात, शेषफल नहीं लिखना है, एक बेसिक बार लगाना, एक ज्यादा बार लगाना है, तब वो आदमी घटा का आंसर दे देना। अगर पूछे क्या घटाना है तो शेषफल निकालना है, उसको घटा लेना। क्लियर हुआ? दो एकदम इजी क्वेश्चन, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं वर्गमूल निकालना है। तो ये क्या बता रहे थे, ये हुआ भाग विधि। अब भाग विधि का यूज समझे, यहीं पर यूज हुआ जोड़ने और घटाने। जोड़े घटवे ना गुणनखंड विधि से बनाइएगा, बनवे नहीं कर, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। गुणनखंड विधि किसमें बनता है, क्या गुना करे और क्या भाग करे, क्या गुना करे और क्या भाग करे। चलिए एक बार सुन लीजिए, वर्गमूल निकालने के लिए पहले एक काम करिए, 1 से 10 तक ना वर्गमूल आप यादें कर लीजिए। बोलना बंद करो, 1 से 10 तक वर्गमूल क्या करिए आप यादें कर लीजिए, पहले काम इतना कर लीजिए, आप सब काम छोड़ कर 1 से 10 तक याद कर लीजिए, तब निकालना और सिखाते हैं। अब बाकी बात स्क्वायर रहेगा यार, तुरंत तुरंत निकलेगा नहीं यार। एक का क्या होता है, एक होता है, 2 होता है 1.414, 3 होता है 1.732, 4 का 2 होता है, 5 का 2.236 होता है, 6 का 2.449 होता है, 7 का 2.646 होता है, 8 का 2.828 होता है, 9 का 3 होता है और 10 का 3.162 होता है। आप इसको याद इतना कर लीजिए, इसका यूज लगेगा बार बार हमको, मैंने इसका हम यूज करेंगे तो ये बार बार निकालिएगा, निकालने तो निकाल लेगा ना करेंगे, लेकिन कितना टाइम लगा देगा निकालने में, निकालना संभव नहीं है। आप इसको याद कर लीजिए किसी भी तरह, 1 का 1, 3 को याद होगा बचपन से, 1 का 1 होता है, 2 का 1.414 होता है और 3 का 1.732 होता है, 4 का 2 और 5 का 2.236। देखो देखो 2 तिया 6, वह 2 आया, 4 आया, 6 आएगा, 8 आएगा, ध्यान में देखो 2 4 6 8, मतलब 2.449, 2.646, 2.828 और 3.162। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसका थ्योरी रहेगा टाइप का ठीक रहेगा ना। जैसे आप इस तरह के क्वेश्चन तो मिले रहा ना, थ्योरी वाला बाद में देखेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम वर्गमूल निकाले पर, समझे? अरे इसको लिखना ना, वीडियो चला छोड़ो ना, ये देखो
चलो आए हम, चलिए अब हम आते हैं 15,625 पर आते हैं। इसका अगर वर्गमूल हमें निकालना है तो क्या हम वर्गमूल निकालें, वर्गमूल निकालना आप सीखते हैं। इधर देखिए सब विद्यार्थी का वर्गमूल निकालना आप सीखते हैं। आप पता है क्या, ना ही गुणनखंड विधि से निकालेंगे और ना ही भाग विधि से निकालेंगे, उसका काम खत्म, जहां जहां यूज होगा। अब है अपन विधि, न अपना कैसे निकालना। तो पहले जहां वर्गमूल निकालने बोलेगा अंतिम में जोड़ा लगाना। एक मतलब आपको पता चल गया है अंतिम में 5 है तो मतलब वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा, 5 होगा। अब पीछा में जो बचा ना 156, इसमें आपको यह दिमाग लगाना है कि 156 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन है। 156 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन है बताइए। 144 12 वाला, अरे 144 होता है ना 12 का, और 13 का होगा 169। 156 का होगा बेसी हो जाएगा, 12 के बाद 144, मतलब यहाँ क्या होगा 12 हो गया आंसर। कितना इजी था भाई, कितना आंसर है। चलिए आगे 1089 ले लेते हैं, पहले ऊपर से लगा दें इधर। अब बताइए अंतिम में 9 है तो 9 कब कब आएगा। 9 आएगा या तो अंतिम में 3 होगा तब, या तो होगा 7 होगा तब। अरे 3 3 9 49। अब इधर देखिए 10 से पहले क्या है 3 है, 3 3 9 9 है मैंने 3, या तो एक का आंसर 33 होगा या तो का आंसर क्या होगा 37 होगा। अब हमको दिखाना है कि 33 होगा कि 37 होगा। तो आपको यहाँ 9 मिला, 9 क्या मिला था 9 मिला, नहीं मिला था 9। और 9 का वर्गमूल क्या था 3 था, तो 3 से बड़ा लेना है वो 4, उसको गुना करना है। 3 गुने 4 क्या होगा 12। और देखिए ये 12 से कम है कि बेसी है, 12 से कम है मैंने कम वाला लेंगे, मैंने आंसर क्या होगा 33। आंसर क्या होगा 33, आंसर क्या होगा 33। समझे ये बात, नहीं बुझे दे दीजिए बात कर। अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है तो दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अभी आप और बताएंगे समझे। दूसरे को बताओ तो मोबाइल से नहीं देख, नहीं कोई कैसे ही ले लेते हैं। कोई बताइए क्या ले लें, ये ले लिए 1156 ले लेते, ठीक है। देखो इधर अनु रानी अंतिम में 56 है तो 6 है, तो 6 किसमें किसमें आएगा पहले बताओ। 6 के 36, 4 चुके 16, या तो अंतिम में 6 या तो अंतिम क्या होगा 4 होगा। अब इधर क्या बचा 11, 11 में 3 होगा, आंसर या तो 36 होगा या तो आंसर क्या होगा 34 होगा। आप पता करना 36 होगा कि 34 होगा। तो 11 मतलब 11 से पहले 9 आया था, 9 क्या होगा 3, और 3 से बड़ा 1 4, 4 3 12, 12 से छोटे मैंने छोटा वाला मैंने क्या होगा 34 होगा। 36 न हो, 36 क्या होगा न हो, 36 क्या होगा न हो। आया समझ में, मैंने ऐसे ही आपको वर्गमूल निकालना है। एक आध और बताइए कोई। 1500 क्या ले ले, कोई और बताइए। 1521 ले लेते हैं, 1521। 39 क्या होता है 1521। अब बताइए अंतिम में 21 है, अंतिम में 1 किसमें आएगा, या तो 1 में आएगा या तो 9 में आएगा। अंतिम में या तो 1 होगा या क्या होगा 9 होगा। अब पीछे हम 15 है, 15 से पहले क्या होगा 3 3 9 3 होगा, 4 जब 16 कहते हैं बेसी हो जाएगा। 3 3 9 मैंने 3 का किससे होगा 4 से क्या होगा 12। अब बताओ यहाँ 12 है, 12 से बार है मैंने बड़ा लेना है, मतलब 9 बड़ा लेना है, मतलब आंसर क्या होगा 39। क्या आंसर 39। ना ही गुणनखंड विधि या ना ही भाग विधि। किसी कोई डाउट, समझ गए। ये आपको एकदम वर्गमूल निकालने एकदम ऐसे आना चाहिए, ठीक है। बाकी बात देखिए और बहुत सारा वर्गमूल होता है, अगर विकल्प देखने से अगर पता चलता है तो अच्छी बात है, पहले तो फाउंडेशन का निकालने आना चाहिए। वर्गमूल आप ऐसे ही निकालिए, आसानी से क्या निकल जाएगा। इसके अलावा कोई अगर दिमाग लगाइए क्या बेसी देर लग जाएगा, नहीं दिख जाएगा तुरंत क्या निकालना नहीं निकालना। गुणनखंड विधि कोई विधि लगाना नहीं। अब हम थोड़ा घनमूल पर बात कर लेते हैं। किस पर, हल्ला नहीं करिए, घनमूल पर बात कर लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन कराना शुरू कर देंगे। घनमूल क्या बताते हैं,
घनमूल पर बात कर लेते हैं। घनमूल क्या है? चलिए, घनमूल पढ़ने से पहले हल्ला नहीं करिएगा। आप पहले हमको ये बताएंगे कि याद है ना, जिसको जिसको याद होगा 21 तक घनमूल उसे जल्दी बनेगा, नहीं याद तो नहीं बनेगा। घनमूल निकाला क्या था? बहुत करिए इजी होता है। देखिए कैसे, देखिए पहले हमको बताएंगे ये 3375 है बोलेगा इसका घनमूल ज्ञात करिए। तो पहले हम सिंपल विधि से निकालते, जैसे बचपन में निकालते थे, ऐसे करेंगे और ऐसे करना है शुरू करेंगे। किसे भाग देते? 5 से, 5 छके 30, 5 सते 35, 5 25, फिर 5 लगा देते हैं, 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 5 25, फिर लगाते हैं 5, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 3 से लगा देते हैं, 3 नमा 27, 3 तिया 9। इसको ऐसे लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इसका मतलब 3 गो 5 में से एगो 5 बाहर और 3 गो 3 में से एगो 3 बाहर, मतलब 15 क्या होगा? आंसर हो जाए। मतलब क्या होगा? आंसर समझ है ना? तो बेसिक बराबर करते हैं घनमूल। लेकिन देखिए अब हम कैसे बनाएंगे घनमूल। पहले ये बात जान लीजिए, घनमूल जब आप जैसे घन करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं जरा देखिए, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 घन 27, 125 हो गया, और 7 हो गया 343, 8 हो गया 512, 9 हो गया 729, 10 हो गया 1000 हो गया। घनमूल में एगो नियम है, पहले देख सुन लीजिए। यहाँ 2 है ना, 2 आइए किस पर, 2 का अंतिम 8 है ना, 3 का लीजिए 7 में, हाँ देखिए 3 और 7 आया ना, 3 और 7 देखिए सुनिए इधर, इसका मतलब 7 का अगर घन करेंगे तो अंतिम में 3 आएगा, और 3 घन करेंगे क्या आएगा? 7 आएगा। मतलब 3 और 7 कभी है कनेक्टेड रहेगा हमेशा। कहने का मतलब अनुरानी, अगर हमको कहीं 3 दिख जाएगा ना, बोला एक घनमूल निकालिए, हम 7 ऑप्शन वाला हम खोजना शुरू करें। देखिए देखिए 3 का 7 और 7 का 3, ना हमको क्वेश्चन बोलेगा 343 का घनमूल क्या है, हम आंसर में 7 खोजना शुरू करेंगे, अंतिम में 7 होना चाहिए। हाँ बस 2 होगा, ये होगा 2 और 8। देखिए 2 का क्या होगा? 8, और 8 का क्या होगा? 2। इसके अलावा कहीं नहीं लगता, बस 2 होता है। इसके अलावा सब आदमी सिंगल है। सिंगल मतलब नहीं आता है, माने 1 के घनमूल में अंतिम 1 ही होगा, समझे, और 2 3 होगा, 4 वाला में 4 होगा, 5 वाला में 5 होगा, 6 वाला में 6 होगा, 9 वाला में 9 होगा, 0 वाला में क्या होगा? 0 ही होगा। लेकिन 3 वाला में क्या होगा? 7, 7 वाला में 3, 2 वाला में 8, 8 वाला में 2। कोई डाउट नहीं समझ में? माने किसी के जना की अगर हमको x से कर घनमूल देने हैं ना, शुरू में कुछ हो लेकिन अंतिम 8 होबे करेगा, अंतिम 8 होबे करेगा, अंतिम 8 होबे करेगा। हमको ऐसे दे दे, जरा देखो इधर ई दे दे, आप बोलेगा इसका घनमूल ज्ञात करे, परीक्षा में बोल देगा। अब जानती हो, लेकिन जानती है परीक्षा में बोल देगा ना, तो मतलब हुआ एक विकल्प अंतिम में क्या होगा? 2 होगा। इतना बड़ा करना संभव नहीं है, नहीं है। ये मतलब एक विकल्प अंतिम में क्या होगा? 2 होगा। मतलब विकल्प देख मार देंगे कि 8 वाला क्या होगा? 2 होगा, 2 वाला क्या होगा? 8 होगा। पहले ये समझ में आया हम जो बोले? नहीं समझे? तो देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा देखिए इसका मुझे घनमूल बताओ। देखिए हम लिख रहे हैं, देखिए 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 हमको इतना था ना पता कि ये 8 है ना, तो 2 वाला मतलब यह ऑप्शन होगा सही, इसे पता है गलत। अब बोलेगा इतनी बड़ा क्या करेंगे हम, भारी दे दिया है ना,
अरे ये देखा ऐसा बच्चा कोई कर नहीं है सकता है, यही देखना पड़ेगा खाली, बस सही हो जाए। याद हुआ पहले दो में क्या होता है 8 और 3 वाला में 7। अगर 3 है तो 7 होगा, 7 है तो क्या होगा 3 होगा, 2 है तो 8 होगा, 8 है तो क्या होगा 2। अनुरानी आया समझ में। लेकिन इसके अलावा और सब सिंगल होता, क्या था सिंगल होता। लेकिन थोड़ा इस पर भी दिमाग लगा लेते हैं। देखिए जैसे देखिए अगर मेरे पास हल्ला नहीं करिए 15,625 घनमूल ज्ञात करिए, तो वर्गमूल दो लेते थे ना, 3 गुले क्या लेंगे 3 गुलेंगे जोड़ा। अब अनुरानी बताओ अंतिम अगर 625 है तो कभी है 25 है, एक मतलब अंतिम में 5 है, मतलब अंतिम हमको भी 5 होना चाहिए। अब इन्हें बचा 15, 15 से कम सबसे छोटका घनमूल क्या है? 15 से कम क्या दिया 8 है ना, 2 8 क्या होता है 2, यहाँ रखेंगे 2, एक आंसर क्या होगा 25। इत महीना वर्गमूल से आसान, एकदम छोट बार चेको नहीं करना, मतलब छोट बन हाँ 25 के ना 15, हाँ 25 घनमूल समझ में आ रहा है? नहीं समझे? देखिए फिर बताते, देखिए 58 32, देखो 58 32। अब बताओ 3 को लगाएंगे जोड़ा 3 को, अंतिम में 2 है अनुरानी, अंतिम में क्या होगा 8 होगा, 2 है तो क्या होगा 8 होगा। अब बताओ यहाँ 5 है, 5 से कम 1, 1 गुना 1 गुना 1, 2 दूना 4 गुना 8 में हो जाएगा, मैं क्या 1 18 नहीं होता पता, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ? देखिए और देखिए 27 44, इधर देखो अंतिम में 4 है, 4 है मतलब अंतिम में क्या होगा 4 होगा, 4 होता है इंडिविजुअल, 4 मतलब 4, 4 हो गया। अब बगल में 3 लगाना है, 3 लगा दी, यहाँ कर दिया 2 बचा, 2 से कम क्या हुआ 1 होगा, 14 का वर्गमूल, 14 घन क्या है 2744 है, घनमूल निकलने आया, ये ना निकले निकल जाएगा, घनमूल निकाले सबसे आसान। एगो अपना मन से मोबाइल देखिए तो कोई करिए तो 29 करिए घन, तो क्या होता है 29 घन कर लाइए, देखिए 24 389 आया, देखिए 3 बार लगाएंगे, अंतिम में 9 मतलब 9 होगा। अरे यही 2 और 8 8 2 3 7, इसके अलावा बदलता न है, 9 का 9 होगा। इन्हें बताओ 24 है ना बचा, 24 से कम बताओ क्या होगा, कम क्या होगा 8, 3 3 होती है 27, बेसी हो जाएगा 8 है ना होगा, 8 का क्या होता है 2, 29 होगा। समझ में आ गया? मैंने घनमूल में अंतिम में 3 को लेकर चलना है, वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 2, वर्गमूल क्या 2। चलिए आ गया, चलिए आप बहुत पढ़ लिए, आप अपना पीडीएफ निकालिए जो दिए गए हैं, उसमें देखिए टाइप 2 वाला क्वेश्चन देखिए, हमको पहले बोलिए टाइप 2 वाला, नहीं टाइप 1 का मेन और 2 बोलिए, टाइप 1 का मेन और 2 आता नहीं, सुनिए रुकिए पहले, अभी नहीं बोलिए, थोड़ा दशमलव वाला बोलबे नहीं किए, तो चलिए दशमलव पर थोड़ा आते, दशमलव ठीक है, डेसिमल, डेसिमल। कोई लोग अगर बोले 64 का वर्गमूल क्या होगा 8, 8 होता है ना, लेकिन अगर दे दे 0.64 का वर्गमूल दशमलव, सुनिए तो ये 64 है ना, 64 का हम 8 लिख देंगे और अंतिम में देखेंगे क्या अंक बाद दशमलव है, 2 अंक, हम देंगे क्या अंक 1 अंक, क्या देंगे 1 अंक, याद हुआ? अब देखिए इधर अनुरानी 0.0064 है ना, भूल जाइए, तो सर क्या होगा 8, क्या अंक है 4 अंक है ना, क्या अंक 2 अंक, माने आया समझ भाई क्या हुआ ये, कोई डाउट? हाँ ओ सॉरी, हाँ 2 अंक, हाँ 2 अंक बाद आया समझ में, समझे? देखिए इधर 0.0000 रहेगा 64, छोड़ दीजिए 8 लिख दीजिए, क्या है 2 2 4 2, 6 अंक है दशमलव, 6 मतलब 3, मतलब 1 3 अंक बाद दशमलव, आंसर 16.008 दशमलव वर्गमूल आ गया, आ गया दशमलव। देखिए जरा बताइए, यहाँ लिखा है 144 का वर्गमूल कितना होगा 12,
लेकिन ये नहीं लिखेगा 1.44 का वर्गमूल क्या हुआ, पहले 12 दीजिए लिख, 2 अंक है ना, 1 अंक मतलब 1.2 अंक। या पूछ देगा आपको पता है क्या, 0.144, समझे, 0.144 नहीं छोड़िए हाँ 0.0144 दे देगा, तो छोड़ दीजिए। 144 क्या होगा, 12 गिनिए, 2 2 4 अंक, तो 2 अंक, 0.12 अंक, 0.12। आप डरिए नहीं, मन हट कि इसको अगर उड़ाइएगा तो उड़ेगा, नीचे में क्या आएगा 4 0। तब बताइए अब क्या बचा, 144 बटे क्या बचा 4 0, 144 क्या होगा 12, ऐसा 4 क्या होगा 2 0, फिर कितना आएगा 0.12 ना आएगा। ऐसे भी बना सकते, पॉइंट उड़ा नहीं बनेगा अनीफा, पॉइंट उड़ा फिर नीचे में आएगा ना, याद रहेगा ये बात। यही बात समझिए, अगर घनमूल होगा क्या होगा 3 गो में 1 गो, देखिए था ना 2 गो में 1 गो, घनमूल में 3 गो में 1 गो, 6 गो में 2 गो, 9 गो में 3 गो, 12 गो में 4 गो, समझ रहा है। घनमूल ले गो, देखिए लेते हैं, देखिए 27 क्या होगा 3 होगा, 3 3 होती है 27, 27 ना लिखे पता क्या लिखे 0.027 ई लिख देगा, तो 27 के पहले 3 लिखो और 3 में 1 मतलब 0.3 आंसर, 3 में 1। अब ई ले देखिए, ई लेगा 0.00027, 2 2 4 2 6, क्या लगेगा 3 लिख देंगे, क्या 2 2 4 6 है मैंने 2 अंक माने 0.03, 0.03 निकालना आया, दशमलव वाला निकलने आया। ये आपको देखिए सेट में खूब मिलेगा क्वेश्चन, दशमलव पे बड़ा शुरू में मिलता हुआ खूब, उसको हम कैसे निकालेंगे इस पर बात करेंगे, समझे। इसको बढ़िया सीख लीजिए, इसको बोलते हैं दशमलव का क्या वर्गमूल, दशमलव का घनमूल। या पॉइंट उड़ा के बनाइए तो यो बनेगा ना, पॉइंट उड़ा के बनाइए फिर भी बनेगा। चलिए अब बोलिए टाइप 1 का मेथड 2 बोलिए, टाइप 1 का मेथड 2 है। चलिए देखिए सब परीक्षा में है ना क्वेश्चन हो है ना, टाइप 1 का मेथड 2 देख लिए, टाइप 1 का मेथड 2 देखिए, टाइप 1 का मेथड 2 क्या क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तीनों परीक्षा में कथी है आयल है, तीनों आयल है। ये 1 सेकेंड क्वेश्चन, देखिए हम बनाते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.4444, पहले 3 3 है तब 4 4 है, क्या को 3 है 3 को 3 का स्क्वायर प्लस 0.444, 4 को 4 है, 4 को 4 का स्क्वायर, आगे है एक वो बढ़ा दिया यही ना 0.01 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.022 का स्क्वायर प्लस 0.0333 का स्क्वायर प्लस 0.0444 का स्क्वायर है। इस टाइप पहले पकड़ लो, पहले सब जैसा ऊपर ओहने नीचे रहेगा, खाली दशमलव में अंतर है। देखिए यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर कती है 4 अंक है, यहाँ पर कती है 4 अंक है, यहाँ पर कती है 5 अंक है, 5 अंक है 5 अंक। एक मतलब है कि ई अगर दशमलव उड़ेगा ऊपर में कितना जाएगा 3 अंक, ई जाएगा 2 अंक नीचे, अरे ऊपर में 3 जीरो, नीचा में 2 जीरो, नीचा ऊपर में 3 जीरो, देखिए ऊपर में जाएगा 3 जीरो, नीचे में जाएगा 2 जीरो, कट जाएगा क्या बचेगा 10 बचेगा, स्क्वायर है आप भी स्क्वायर कर दिए 100 क्या होगा आंसर खत्म। देखिए बनाना भी नहीं था, मुंह से बन जाता।
अगला बोलिए इसी में जो होगा। अगला क्या है, लेकिन तुरंत बन जाए। अगला है उससे की मतलब है जीरो, रूट अंडर 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। अब बट्टे वो नहीं, एक होगा बेसी लगता है। 0.01 का स्क्वायर जोड़ 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर, यही है, यही था से। देखिए तो अनुरानी देखो बेसी है तो बताओ, एन ऊपर में 2 जीरो, नीचा में 1 जीरो, ऊपर में क्या जीरो 2 जीरो और नीचा में 1 जीरो, 1 जीरो कट गया, क्या बचा 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 और 100 का वर्गमूल क्या होगा 10। यहाँ हुआ था ना 100 आंसर, लेकिन यहाँ वर्गमूल है तो 100 का वर्गमूल 10, इसका आंसर क्या होगा 10। अब मुंह से बनाओ 20 नंबर, 20 नंबर मुंह से बनाओ। देखो 20 नंबर नीचा ऊपर 3 जाएगा, नीचा में 2 बचेगा, एगो 10 बचा, एगो 10 मतलब 10 के स्क्वायर मतलब 100, 100 का वर्गमूल 10 आंसर खत्म। कितना इजी, ई टाइप पकड़ लिए, समझ में आ गया सबको? ए तुमको आया, तुमको दोनों समझ समझ में आया भैया? सबसे इजी क्वेश्चन अगर मिल गया परीक्षा में, देखिए तीनों एग्जाम में, देखिए हल्ला नहीं करिए, रेलवे एनटीपीसी में है, एसएससी सीजीएल पीटी में है, एसएससी सीजीएल पीटी में। देखिए डिजिट चेंज मतलब नहीं है, हाँ उसका डिजिट चेंज है ना 20 नंबर का। नहीं और किसी में चेंज नहीं, सब में ठीक है डिजिट। नहीं चेंज नहीं, एन खाली 65 एक वाला एन है, वो वाला ओने नहीं देना, ठीक है थे सही है। अरे तुम इसको एन कर दो ना, उसको ओने कर दो, उससे क्या मतलब, जोड़ में रहे तो उससे की बहस है। अगर वो चेंज होगा तो बनवे नहीं करेगा क्वेश्चन, तब क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है उसका इधर उधर खाली वो करल, जोड़ में इधर उधर हम कर सकते हैं, जोड़ में एन रहेगा, जोड़ में की मतलब आया समझ में। इसके अलावा इसको बहुत टाइम लग जाएगा, पहले बता देते ऐसा ही इसको बनाना। नीचा में 3 जीरो तो ऊपर में 3 जीरो, नीचा में 2 जीरो कट गया, स्क्वायर हम क्या करें स्क्वायर कर देंगे, कम खत्म। देखिए सब बराबर ही रहेगा, पूरा हो गया खत्म ये बात। चलिए अब आते हैं पीछे की ओर, पढ़ना क्या चालू कर देते हैं। बाकी बात देखिए आप लोग इसको बना के लाइएगा, ठीक है। बाकी बात हम अगला फाउंडेशन क्लास फिर हम लेंगे, नेक्स्ट क्लास तीसरा जो नया टाइप बताएंगे, पहले हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। क्लास को ओवर कर दीजिए पहले।